मुल्क का सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है। बहुत से अहम मामला तनाज़ात का शिकार हैं। ओपोजिशन जारहाना सियासत करती नजर आ रही है और इस्लामाबाद लॉकडाउन की बातें भी हो रही हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी अपनी पोजीशन पर कायम है और इस तनाव की कैफियत में भी आसिफ अली जरदारी अपने रिवायती और मुनफरिद अंदाज में सियासत कर रहे हैं। लहजा ठंडा है, बात मुफाहमत की कर रहे हैं और ये आज उनकी तकरीर से गुमान हुआ कि वो हुकूमत से मुफाहमत चाहते हैं। अब वो मुफाहमत क्या डील है और किस किस्म की वो डील चाहते हैं। और ऐसे वक्त में जब उनके अपने साथजादे बिलावल भुट्टो जरदारी टेम्परेचर को बढ़ाए हुए हैं। आज पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने के बाद कौमी असम्बली में पेश हुए और उन्होंने खिताब भी किया, मगर उनका लहजा सख्त नहीं था, मुफाहमाना था। आज कौमी असम्बली में खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हिसाब किताब छोड़ें, आगे बढ़ें। हर इंडस्ट्री जो है उनके इतने बड़े बड़े एड्स आ रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो क्या माजरा है कि अगर इतना अच्छा बजट है तो क्यों लोग रो रहे हैं? हमने एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया हुआ है, जहाँ से मैं आ रहा हूँ उनके पास ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएटेड है, इतना खौफ है इंडस्ट्रियलिस्ट को, इतना खौफ है आम बिजनेसमैन को कि वो किसी चीज़ में हाथ डालने के लिए तैयार ही नहीं है। चेकबुक पे अगर 5 लाख के ऊपर आपके पैसे हैं तो आप FPR का नोटिस है, आइए हिसाब दीजिए। आप पूरे मुल्क में कौन कौन हिसाब देगा, कहाँ कहाँ तक हिसाब होगा? ये हिसाब किताब बंद किया जाए और आगे की बात की जाए। हिसाब किताब बंद किया जाए, आगे की बात की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से तरजीहाती मामलात पर बात करने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ कि 3-4 प्रायोरिटी पोजीशंस हैं, 3-4 प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स हैं जिस पे ऑपोजिशन और हुकूमत हम साथ बैठ जाते हैं। हमें कोई इशू नहीं इस बात का, इसमें हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। और साथ बैठ के एक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम बात कर लेते हैं और उसको इकोनॉमिक पॉलिसी को एक हमेशा के लिए ओनरशिप देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि उस इकोनॉमिक पॉलिसी को हमेशा के लिए ओनरशिप देते हैं, तो इकोनॉमिक पॉलिसी में तो फिर मुश्किल फ़ैसले होंगे। उन मुश्किल फ़ैसलों की ओनरशिप कैसे देगी ओपोजिशन हुकूमत के साथ, जबकि ओपोजिशन इस वक्त बजट अनाउंस होने के बाद भी और उससे पहले भी शिकायत और सियासत इस बात पर ही कर रही है कि जो हुकूमत की तरफ से कुछ अनपॉपुलर फ़ैसले किए गए हैं कीमतों में इजाफे की तरह। आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि बात सियासी जमातों के हाथ से निकल जाए। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कल एक पूरी अवाम खड़ी हो जाए, पूरा मुल्क खड़ा हो जाए और फिर ना हम संभाल सकेंगे, ना पॉलिटिकल पार्टी संभाल सकेगी, ना कोई और संभाल सकेगा। जब वो हालात हुए या वो आलम हुआ जो हमें नज़र आ रहा है, इनको नज़र नहीं आ रहा, मुझे नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कल को पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ से भी ये बॉल निकल जाए। अब आसिफ अली जरदारी हिसाब किताब छोड़ने, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, मुफाहमत की बात कर रहे हैं, इकनॉमिक पॉलिसी को ओनरशिप देने की बात कर रहे हैं, हुकूमत से तरजीहाती मामलात पर बात करने के लिए आमादगी का इजहार कर रहे हैं। इस तनाव की कैफियत में जहां खुद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जारहाना सियासत करते नजर आ रहे हैं, वहां आसिफ अली जरदारी मिल बैठने के इशारे दे रहे हैं। दूसरी तरफ कल नवाबशाह में पीपल्स पार्टी का जलसा है, मुमकिन तौर पर वो अपनी जारहाना पॉलिसी को बिलावल भुट्टो जरदारी दोहराएंगे। जब यही बात आसिफ अली जरदारी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि बिलावल की पॉलिसी जारहाना है, मेरी पॉलिसी ठंडी। सर कल आप जलसा करने जा रहे हैं, कोई तहरीक चलने जा रही है या किस तरह की तहरीक चलेगी? कल का जो नवाबशाह का जलसा है बिलावल भुट्टो ने पहले किया है, इसके ऊपर के हम कोई तहरीक चलाएंगे? बिलावल साहब की अपनी सोच भी है, चेयरमैन भी है और नवाबशाह मेरा होम टाउन भी है, तो वहाँ लोगों को थोड़ा सा फिक्र भी है। वो चाहते हैं कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होना। इनकी पॉलिसी एग्रेशन है, मेरी पॉलिसी थोड़ी ठंडी है। ये बातें, बड़ा ठंडा मिजाज। गिरफ्तारी के बाद पहली दफ़ा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, अंदाज जारहाना नहीं था, मुफाहमत की बात, हुकूमत से मिल बैठने की बातें, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सुहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, इससे जरदारी साहब का रिवायती स्टाइल कहा जाए या फिर कहीं ना कहीं पूरी अपोजिशन की पॉलिसी एक तरफ है और जरदारी साहब मुफाहमत के डील के इशारे दे रहे हैं या दावत दे रहे हैं हुकूमत को? नहीं, मेरा ख्याल है कि जरदारी साहब रवायती तौर पर इसी सोच के हामिल हैं और हमेशा इसी तरह की ही बात करते हैं। मासवाए 1-2 दफा वो थोड़े गुस्से में आए और उस वक्त उन्होंने बात की, वगरना
उनका यही अंदाज है, चाहे निजी महफिल हो, चाहे वो तकरीर कर रहे हो, तो वो सियासत को ठंडा रखना चाहते हैं। उनकी सोच भी यही है और इसी पर अमल करते हैं। और जहां तक बिलावल की जारहाना पॉलिसी है, अभी कौन सा कोई इलेक्शन हो रहे हैं या कोई कल को कोई तहरीक नहीं चलने वाली। अपोजिशन अब भी देखें इस पोजीशन में तो है कि वो प्रोटेक्शन आर्डर उन्होंने जारी करवा लिए हैं और पहले शहबाज शरीफ साहब के भी जारी हो गए, तो हुकूमत बिल्कुल मनमानी नहीं कर सकती। और इसी तरह जो टैक्सों का मामला है, इसमें भी मुकम्मल मनमानी हुकूमत नहीं कर सकेगी। उन्हें अपोजिशन को कहीं ना कहीं शामिल करना पड़ेगा और तभी मुल्क के लिए भी बेहतर है। लेजिस्लेशन भी तभी होगी अगर हुकूमत ने कोई नई पॉलिसियां बनानी है, तब भी उनके लिए जरूरी है कि अपोजिशन के साथ माहौल को थोड़ा ठंडा करें। अब सबको जेल भेज दिया, जो एहतसाब का जो नारा था वो इख्तिताम को पहुंचा, सब का एहतसाब हो गया। अब तो सवाल यह है कि इस एहतसाब के बाद हुकूमत क्या करती है, वो देखने वाला है। और ये बड़ी एक ऑलिव ब्रांच जो शहबाज शरीफ साहब भी लहराते रहे हैं और जरदारी साहब भी लहरा रहे हैं कि इकॉनमी में पे हमारे से बात कर लें, आप कोई मिसाके मुईशत कर लें, ये मेरा ख्याल है बहुत जरूरी है। और इसमें मगर आपको लगता है इमरान खान साहब को उनकी हुकूमत को जानते हुए कि वो किसी भी तरीके से मिल बैठने के लिए राजी होंगे, जबकि ओपोजिशन खुद ऑफर कर रही है कि इन मामलात पर हम आपको ओनरशिप देने को तैयार हैं? मेरा नहीं ख्याल प्रैक्टिकली उनको उनका कारकर्दगी देखते हुए, उनका रवैया देखते हुए कि इमरान खान या पीटीआई इस पे तैयार होंगे। लेकिन फिर भी कोई अकल की बात अगर की जाए तो उसको सुनना तो चाहिए कि फायदा है इसमें पीटीआई का, कि वो एक हो सकता है कि उन्हें वक्ती सियासी झटका लगे, लेकिन लेजिस्लेशन कैसे करेंगे, किस तरह से ऐसी मईशत को चलाएंगे जिसकी अपोजिशन, जिसकी सिर्फ 7 सीटें कम हैं, वो बैठी होगी असेंबली के अंदर और सेनेट के अंदर अपोजिशन की मेजॉरिटी होगी। तो ये लॉजिक की बात है, अकल की बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे मगर साथ में आप समझते हैं कि ऑपोजिशन का आपस में ट्रस्ट होगा, क्योंकि जरदारी साहब की एक माजी करीब की हिस्ट्री है, तारीख है, जिसमें उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बलूचिस्तान में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था, संजानी साहब को चेयरमैन सेनेट भी बनवा दिया था। उस वक्त नून लीग कहती थी जब हमसे निपटेंगे तो आपकी तरफ आएंगे, आ गए उनकी तरफ। आपको लगता है जरदारी साहब कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लें या नून लीग कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, इनका आपस में ट्रस्ट है? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल नहीं है ट्रस्ट, और माजी में ये दोनों ये साबित करते रहे हैं कि जिसको मौका मिला है उसने उस ट्रस्ट को तोड़ा है। जरदारी साहब ने भी बलूचिस्तान के इशू पे तोड़ा, नवाज शरीफ साहब की मीटिंग तय थी जरदारी साहब से, वो उस मीटिंग में नहीं गए। और माजी में बेशुमार इनकी ये इस तरह का ट्रस्ट तोड़ना है जिसकी वजह से पीटीआई को मौका मिला, पीटीआई आगे आई और पीटीआई ने जो नारा लगाया कि ये आपस में मिले हुए हैं, तो वो लोगों को इसलिए भी अच्छा लगा कि ये किसी एक मकसद के ऊपर खड़े नहीं होते। जहां इक्तदार के लिए इनको को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, ये कर लेते हैं। तो बुनियादी तौर पर इनको पहले अगर ये चाहते हैं कि कोई अपोजिशन ज्वाइंट बनाएं, तो इस तासुर को खत्म करना होगा कि जब इनको इक्तदार नजर आता है तो ये फिर सब अपने मुआहदे भूल के उधर चल पड़ते हैं और फिर किसी असूल की परवाह नहीं करते। इसलिए मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की भी अपनी गलतियां हैं जो आज ये यहाँ पर खड़े हैं, और हुकूमत पे दर पे ऐसी गलतियां कर रही हैं कि वो कल अपोजिशन की जगह खड़ी होगी। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, मौजूद थे। अब देखते हैं कि ये मामला आगे कैसे बढ़ते हैं।